राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानफुल होने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, क्या लड़की के घर खाना खाने से जन्मों तक पाप भोगने पड़ते हैं? क्या इन्हीं पापों के कारण मनुष्य जीवन भर जलता रहता है? क्या बेटी के घर खाना खाने से पाप लगता है? क्या इन्हीं पापों के कारण मनुष्य जीवन भर जलता रहता है? आइए हम आपको कहानी सुनाते हैं। आइए झूठ क्या है सच क्या है जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। किसी गांव में एक परिवार रहता था। पति पत्नी और पुत्र और बेटी, ये चारों रहते थे एक साथ और वे चारों बड़े ही खुश रहा करते थे, क्योंकि धन संपत्ति की उनके पास कोई कमी नहीं थी। प्रसन्नचित्त परिवार था। उस घर के पिता ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया। एक बेटा और बेटी थी, उन दोनों को खूब पढ़ाया। उस पिता ने अपने बच्चों की विश्वविद्यालय में पढ़ाई कराई। वहीं से उनकी शिक्षा पूरी हुई और गांव से वह स्कूल बहुत दूर था, जहां उस पिता ने अपने बच्चों की विद्या का अध्ययन कराया। दोस्तों, बच्चे पढ़ते गए और बड़े होते गए और उन्होंने पढ़ाई करते गए और एक दिन वो दोनों बच्चे न्यू जवान हो गए। उनकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, वे दोनों शादी लायक हो चुके थे। एक दिन पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा शादी कर लो। शादी वाले रिश्ते घर पर बहुत आते हैं और आप भी शादी योग्य हो गए हो, तो आप शादी कर लीजिए। तब पिता की बात सुन के उस बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी मैं अभी शादी नहीं करूँगा। पिता ने पूछा, बेटे ऐसे क्यों कह रहे हो? तब बेटा ने कहा, पिताजी मैं सही तो कह रहा हूँ, अभी मैं पढ़ लिख पाया हूँ और जब तक मैं कोई बिजनेस या नौकरी नहीं कर लेता तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। क्योंकि पहले पिता अपने बेटा का खर्चा उठाते हैं और फिर बहू घर में आ जाए तो बहू का खर्चा उठाएं। ये मेरे से नहीं देखा जाएगा। ये सब माता पिता को ही झेलने पड़ता है। जब तक मेरी नौकरी और पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं मिल जाता तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, तब तक मैं विवाह नहीं करूँगा। अगर विवाह ही करना है तो हमारी छोटी बहन का कर दो। बेटे ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेटे की बात सुनकर उस पिता ने अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में ढूंढकर कर दी। बेटी की शादी हो जाती है और कुछ दिनों बाद उस बेटे की भी सरकारी नौकरी लग जाती है। बेटा नौकरी करने के लिए शहर चला जाता है। बेटी की शादी हो गई, बेटे की नौकरी लग गई, बेटा शहर चला गया। अब बूढ़े माता पिता दुखी रहने लगे, क्योंकि पहले वे खुश थे जब उनके बेटा पढ़ रहे थे, तब वो जवान भी थी। और एक दिन फिर बेटा 1 साल बाद शादी वहीं कर लेता है और आशीर्वाद लेने अपने माता पिता के पास घर आता है और माता पिता से कहता है, माँ बाबूजी हमें आशीर्वाद दो, हमने शादी कर ली और आप यहाँ का मकान बेच दो और ज़मीन भी बेच दो, वहीं शहर में जाकर रहेंगे, वहाँ पर थोड़ी ज़मीन भी खरीद लेंगे। प्रिय दोस्तों, ऐसा ही हुआ। उस बेटे ने यहाँ का मकान ज़मीन सब बेच के और अपने माता पिता को शहर ले गया। वहाँ जाकर मकान खरीद लिया और उसमें माता पिता और लड़का बहू दोनों रहने लगे, चारों लोग। और बहू उनकी अपने सास ससुर की खूब सेवा करने लगी। और कुछ दिनों बाद उस बेटे की माता चली जाने के बाद पिता अकेले रह गए और पिता का शरीर कमज़ोर होने लगा। कहते हैं ना, पति पत्नी गाड़ी का पहिया होता है, एक पहिया निकल जाए तो गाड़ी वहीं ठप हो जाती है। ऐसा ही हुआ। इन पिता का शरीर दुर्बल होने लगा और बीमारियों ने घेर लिया, ग्रस्त पड़ गए। अब बहू सेवा करती, कभी खाना देती कभी नहीं देती
और फिर उनसे बहुत बुरी तरह से बोलने लगी, बातचीत करने लगी। तब एक दिन बहू ने लड़के से कहा, मेरे से तुम्हारे पिता की सेवा नहीं होती, इन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। तुम्हारे पिता को बहुत बीमारी लग चुकी है और बहुत बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को भी यह बीमारी लग जाए, इसलिए आप जाओ, इन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। प्रिय दर्शकों, ऐसा ही हुआ। अपनी पत्नी के कहने अनुसार वह बेटा अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आया। वह वृद्ध आश्रम में छोड़ आया और पिता से कह दिया कि जब भी आपको कोई परेशानी पड़े तो मेरे लिए पत्र लिख दिया करना। तो प्रिय दोस्तों, लड़का बहू मकान में रहने लगे और पिता वृद्ध आश्रम में। प्रिय दर्शकों, यहाँ जब वो बूढ़ा पिता परेशान हुआ तो बूढ़े पिता ने एक दिन अपने बेटे के लिए पत्र लिखा, लेकिन बेटा समय से नहीं पहुँच पाया। पिता को अधिक परेशानी उठाने पड़ी, कष्ट झेलने पड़े। प्रिय दर्शकों, पहले फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे, पहले चिट्ठियों के द्वारा ही सूचना इधर उधर पहुंचती थी। प्रिय दोस्तों, 2-4 बार तो बेटा पिता के पास पहुंच गया, लेकिन बाद में वह चिट्ठी मिलने पर भी नहीं पहुंच पाया था। बेटा नहीं पहुंचा, नहीं गया। जब बेटा वृद्ध आश्रम में नहीं गया तो पिता को बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट झेलना पड़ा और पिता सोचने लगा, एक बेटा ही बुढ़ापे का सहारा होता है, वो भी यहाँ नहीं आया, अब मैं क्या करूँ। बेटा नहीं पहुँचा तो वह बूढ़ा आदमी बहुत परेशान रहने लगा। लेकिन आश्रम में, वृद्ध आश्रम में बूढ़े आदमी का एक मित्र रहता था। मित्र बहुत धार्मिक था। उसने कहा, अरे भाई, अगर आपका बेटा नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, और आप चिंता क्यों करते हो, आपके कोई दूसरा बेटा तो होगा। तब उसने कहा, मेरे कोई दूसरा बेटा नहीं है, दूसरी मेरे बेटी है, मैंने उसका विवाह कर दिया है, बेटी अपने ससुराल में है। तब मित्र ने कहा, तो बेटी है तो क्या हुआ, बेटी के लिए पत्र लिखो और बेटी के घर चले जाओ, वहाँ जाकर आप बेटी के घर रहना और खाना पीना। तब उसने कहा, नहीं मित्र, मैं बेटी के घर नहीं जा सकता। तब मित्र ने पूछा, क्यों, बेटी के घर क्यों नहीं जा सकते, क्या बेटी बेटा में कोई अंतर है। तब वह बूढ़ा कहने लगा, मैं बेटी के घर का खाऊंगा, बेटी से सेवा करवाऊंगा और बेटी के घर का खाऊंगा पीऊंगा और बेटी से सेवा करवाऊंगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा। कहते हैं ना, बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता। यह बात सुनकर वह मित्र कहने लगा, अरे भाई, तुम कहाँ पुरानी प्रथा लेकर बैठे हो। एक पिता के लिए जैसा बेटा होता है वैसी ही बेटी होती है। बेटा सेवा नहीं कर रहा तो पिता बेटी के घर जा सकता है, वहीं रह सकता है, वहीं खा पी सकता है, इसमें कोई दौराह नहीं है, इसमें बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, अरे भाई। तब वह बूढ़े ने कहा, ब्राह्मणों ने बताया है, बेटी के घर में जो पिता पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। बेटी के घर का खाना तो क्या, सेवा तो क्या, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। तब उस मित्र ने कहा, अरे भाई, ये ब्राह्मण लोग कैसे डराते हैं, बेटी और बेटे में क्या अंतर है, बेटी के घर में खा लिया तो क्या पाप लगेगा, कुछ नहीं, ये ब्राह्मणों ने ऐसी प्रथा बनाई है और डरा कर रखते हैं। तब उस मित्र ने कहा, अगर जो ब्राह्मण विद्वान होंगे, उच्च कोटि की शिक्षा देते होंगे, वो कभी नहीं कहेंगे कि बेटी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, बेटी के घर में नहीं खाना चाहिए। जो ब्राह्मण ओछी बुद्धि के होते हैं, वही ये बात पैसा कमाने के लिए कहते, बेटी के घर में खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। वह मित्र कहने लगा, पहले तो पिता के पास कुछ था ही नहीं, बेटी को सिर्फ विवाह कर दिया करता था और उनके पास कुछ नहीं था।
और वह ज़मीन में भी अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देते थे। लेकिन अब के पिता के पास सब कुछ है। वो बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं समझता। जितना बेटा है उतनी ही बेटी है, जितना हक बेटा का है उतना ही बेटी का है। जो देते थे बेटी के विवाह में ही दे दिया करते थे, उसके बाद कुछ नहीं करते थे। इसलिए वो कहते थे बेटी के यहाँ जाना, बेटी के यहाँ खाना पाप लगेगा। अब तो पिता अपनी बेटी और बेटा को बराबर पढ़ाते लिखाते हैं और शादी में इतना दान धन देते हैं कि बेटी खुश रह सके। वह अपनी बेटी में कुछ फर्क नहीं समझते। तब मित्र ने कहा, इसलिए पहले के पिता बेटी के घर नहीं जाते थे, नहीं खाते थे, उसे पाप मानते थे। लेकिन आप भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हो। तब उस पिता ने कहा, पाप तो है। तब मित्र कहने लगा, फिर वही बात। तब वह मित्र कहने लगा, देखो भाई, बुढ़ापे में कोई नियम नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है। अगर बेटा पिता को छोड़ देता है, बेटा पिता की सेवा नहीं कर रहा, तो बेटी कर सकती है। बेटी अपने पास पिता को रख सकती है। इसमें कोई बुराई नहीं है और कोई पाप नहीं है। बेटी अपने घर ले जा सकती है, क्योंकि आपातकाल में कोई पाप नहीं होता, कोई भी नियम नहीं होता। इसलिए तुम अपनी बेटी के घर चले जाओ और वहीं रहो जाकर। प्रिय दर्शकों, फिर उस मित्र ने बूढ़े बाप की तरफ से उस बेटी को चिट्ठी लिखी, क्योंकि वो बाप मानता ही नहीं था कि मैं बेटी के घर जाऊंगा। जब चिट्ठी बेटी को मिली और बेटी ने उस चिट्ठी को पढ़ा, तो दौड़ी दौड़ी वह अपने पिता के पास चली आई और वृद्ध आश्रम में जाकर पहुंची और उसने अपने पिता की दशा देखी। उस बेटी ने अपने पिता की दशा देखी तो आंखों में आंसू भरकर रोने लगी और कहने लगी, पिताजी। तो उस बेटी ने कहा, पिताजी, आप हम और भाई में बहुत फ़र्क समझते हैं। जब आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया, आपके पास नहीं आया, तो आपको उसी दिन पत्र लिख देना चाहिए, जिससे मुझे भी एक मौका सेवा करने का मिलता। जवाब दिया, बेटी, तुम्हारे घर पानी पीने से, तुम्हारे घर खाना खाने से, तुम्हारे घर सेवा करवाने से मैं बहुत बड़ा पाप का भागी बनता। पिता की बात सुनकर बेटी कहने लगी, पिताजी, अगर कोई बेटा अपने पिता की सेवा नहीं करता है और पिता को छोड़कर चला जाता है, तो बेटी सेवा कर सकती है। इसमें कोई पाप नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई कानूनी अपराध नहीं है। पहले के लोग कहते थे बेटी के घर पानी पीने से, खाना खाने से और सेवा करवाने से बहुत बड़ा पाप लगता है। वो पहले के लोग हीन बुद्धि के थे, क्योंकि ब्राह्मण चाहते थे कि बेटी के घर में कोई भी बूढ़ा पिता न जाए। पहले के ब्राह्मण पैसा पैदा करते थे और धर्म को उड़ाते, उनकी धज्जियां उड़ाते थे। उन्होंने भय पैदा करके रखा है, बेटी के घर जाने से, खाने से, रहने से पाप लगता है। ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। बेटी के ऐसे वचन सुनकर उसका दोस्त कहने लगा, बेटी, मैंने इसलिए तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखी थी। तुम धन्य हो बेटी, तुम धन्य हो। तुम तो इसकी बेटी नहीं हो, बेटा हो। बेटी, इन्हें घर ले जाओ और इनकी सेवा करो। वही बात बेटी ने पिताजी से कहा, पिताजी चलो घर, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। पिता ने बहुत मना किया, लेकिन बेटी ने बार बार कहा, पिताजी चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। तब मित्र ने कहा, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, चले जाओ अपनी बेटी के घर। तुम्हारी बेटी इतना आपको ले जाने के लिए भावुक हो रही है। प्रिय दर्शकों, बेटी की बात सुनकर हमारा हृदय भावना से भर गया। बेटा ही सब कुछ नहीं होती, बेटी भी होती हैं। बेटा अगर नहीं है तो बेटी भी बेटा का फर्ज निभाती हैं। तब मित्र ने कहा, मित्र, आपकी बेटी की बात सुनकर मैं तो धन्य हो गया। आपकी बेटी ने जो आज कहा है वो कोई बेटा ही कह सकता है, और आप जाने के लिए पाप कहते हो।
आप निर्भय होकर अपनी बेटी के घर चले जाओ। इसमें कोई पाप नहीं, कोई कानूनी अपराध नहीं है। वह बूढ़े पिता अपनी बेटी के ऐसे शब्द सुनकर और मित्र के कहने पर वो अपनी बेटी और दामाद के पास चले जाते हैं। वे दामाद बहुत खुश थे। बेटी अपने घरे ले जाकर पिताजी का इलाज करवाती है और खूब सेवा करती है। पिताजी कुछ दिनों में ही स्वस्थ हो जाते हैं। आराम से अपनी बेटी के घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।